जीत किसी भी पार्टी को छत्तीसगढ़ की गद्दी दिलाती है। राज्य की स्थापना से लेकर अब तक हुए चुनाव यही कहानी बताते हैं। और इस बार बस्तर संभाग में 46% युवा मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। वहीं युवाओं को आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियों ने युवा उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में भी उतारा है। बस्तर संभाग के युवा क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर और क्या है उनके मुद्दे, देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गद्दी का रास्ता बस्तर के जंगलों से निकलता है और बस्तर के जंगलों में इस बार जो यहाँ का युवा है वो अपने जनप्रतिनिधि के लिए निर्णायक भूमिका में होगा। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में बैठा हुआ युवा क्या सोच रहा है, क्या उसके सपने हैं, क्या वो अपने जनप्रतिनिधियों से चाहता है, किस तरह की उसकी उम्मीदें हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार बस्तर की अगर बात करें तो 46% जो युवा है वो वोट करेगा। और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो भी ज़्यादातर युवा किए हैं। 60% के करीब युवा उम्मीदवार हैं और कोशिश यही है पॉलिटिकल पार्टियों की कि जो युवा है उसका जो वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बस्तर की बात करें, संभाग की बात करें, पिछले 5 साल में कितना बदलाव एज ए युवा आप देख रहे हो? युवा के तौर पे छत्तीसगढ़ में बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है और यह पूरे देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पर पिट्ठूल खिलाया जा रहा है, गिल्ली डंडा खिलाया जा रहा है। इस पिट्ठूल और गिल्ली डंडा से क्या देश को ओलंपिक मेडल मिल जाएगा क्या? तो यहाँ जैसे अगर इस बात करें दंतेवाड़ा की, तो यहाँ रोजगार के क्या साधन है? जब आप लोग डिग्री हासिल कर लेते हो पढ़ लिखने के बाद, तो फिर नौकरी के लिए क्या विकल्प है? यहाँ पर जिले के अंदर तो लगभग विकल्प जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है खत्म हो गया। पहले क्या स्थानीय भर्ती होती थी जिले के अंदर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की, वो भर्तियां सरकार ने पहले तो एक आदेश निकाला कि हमारे पास वित्तीय हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए ये भर्तियां प्रदेश से अनुमति लेके होगी। अब जो भर्ती निकाल रहा है, जब सरकार बदलने का या सरकार के जाने का समय हो रहा है, तो वो नई भर्ती निकाल रहा है, उसको स्थानीय स्तर पे नहीं करके प्रदेश स्तर पे कर रहा है। जो लोकल स्तर पे जो जिले में जो बेरोजगार हैं या युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको आप रायपुर और बिलासपुर के लोगों से कंपटीशन करके आप फाइट करके अपने ही जिले में नौकरी करना अगर बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप अगर देखें कि इस बार पूरे बस्तर संभाग में 46% युवा वोट करेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें प्राथमिकता युवाओं को दी है। तो इस बार बस्तर का युवा क्या सोच रहा है? बस्तर के युवाओं के लिए हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा हो, एक भी ऐसा नया इंडस्ट्री हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ में निवेश नहीं हुआ है। अगर कोई निवेश आता ही नहीं है और ये जो 5 साल की कांग्रेस सरकार है पहल करी नहीं है, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए ये कहाँ से प्रतिबद्ध है? युवा इनको क्यों वोट करेगा? ये आप लोग जब बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, तो कैसे घर का खर्च कैसे चलता है, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग खेती किसानी करके, जैसे हमारे युवा लोग हैं आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं अभी। अब यहाँ कुछ भी जो वादा किए थे, गांव के सियान वड्डे गुंडिया लोगों को भी वादा किए थे कि वड्डे गुंडिया लोगों को भी पैसा देंगे, वो तक भी अभी तक के वड्डे गुंडिया लोग गांव वाले उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार इतना झूठ बोलकर जो वोट ली थी, इस बार पूरे गांव जनता भी जान गई कि ये झूठा वादा करके वोट लेने का। तो ये आपने देखा, ये युवा थे और बस्तर के युवा हैं, इनके कुछ इश्यूज हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और ये चाहते हैं कि जो सरकार बने इनकी मांगों पर ध्यान दे, या रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, उद्योग धंधे खोले, ताकि इन युवाओं को काम धंधे की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकना न पड़े। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बस्तर संभाग।